अस्सलाम वालेकुम। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 6 है। लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो लाजमी इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें। अब जो वहाँ पे लेक्चर नंबर 6 है ना, इसमें आप पढ़ेंगे वैसे पॉलीमॉर्फिज्म वगैरह पढ़ेंगे थोड़ा बहुत, ठीक है ना। उससे पहले थोड़ा बहुत रिव्यू वगैरह बताया हुआ है कि पॉलीमॉर्फिज्म के लिए हमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरत है, क्योंकि वो चीज़ें हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़े थे हमने, तो ये मैंने यहाँ पर रिव्यू किया मैंने, ठीक है। जैसे क्लास कंपैटिबिलिटी से क्या मुराद है कि जो हमारे पास बेस क्लास है वो कंपैटिबल हो किससे, डिराइव्ड क्लास से। बेस क्लास, डिराइव्ड क्लास, ये आपको बता दूं, बार बार वर्ड आएंगे ये वाले, और इन सब चीज़ों का मैं आपको बता चुका कि बेस क्लास किसे कहते हैं और ड्राइव क्लास किसे कहते हैं। बेस क्लास का मतलब होता है हमारे पास जो पेरेंट क्लास है, और ड्राइव क्लास का मतलब क्या होता है हमारे पास, जो हमारे पास चाइल्ड क्लास है। इन सब चीज़ों का आपको मालूम है, क्योंकि हम सुबह लेक्चर नंबर 1 से लेकर लेक्चर नंबर 5 तक इन सब चीज़ों में डीपली बात कर चुके हैं हम, ठीक हो गया। अच्छा ठीक। अब थोड़ा बहुत आप कह सकते हैं कि हम ना एडवांस तो जा रहे हैं, ठीक है। एडवांस में हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास देखें, इन्होंने यहाँ पर कंपैटिबिलिटी का तो आपको समझ आ गया, क्लास कंपैटिबिलिटी की आती है हमारे पास। यहाँ पर एग्जाम्पल बताई हुई है, एग्जाम्पल के जरिए देखें वही चीज़, वही एग्जाम्पल आई हुई जो हमारे पास पिछले लेक्चर के अंदर थी, ठीक है ना। ये एक शेप नाम के हमारे पास क्या है, क्लास है पेरेंट नाम की, ठीक है ना। अब ये शेप नाम की क्लास मैंने जब इसके साथ इनहेरिटेंस किया ना इसकी, ठीक है ना, तो फिर क्या हुआ हमारे पास कंपैटिबल है। कैसे कंपैटिबल है, सर्कल है, सर्कल की भी कोई ना कोई शेप होगी। अब शेप में क्या होगा, उसमें कोई ना कोई वर्टिस होगा, वर्टिस का सर्कल का होता नहीं है, उसके आप कह सकते हैं सरकमफ्रेंस होता है उसका, ठीक हो गया। अब उसके बाद हमारे पास क्या होगा, उसका कोई ड्रॉ का फंक्शन होगा, ठीक है। जाहिर बात है, ड्रॉ के जरिए आप कह सकते हैं उसको बना सकते हैं आप, ठीक है। अब यहाँ पर देख रहे हैं वहाँ पर पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है, एक पर्सन है ना, ठीक है ना। जैसे कि एक पर्सन कोई डॉक्टर भी हो सकता है, डॉक्टर हो सकता है, इंजीनियर हो सकता है, एस्ट्रोनॉट हो सकता है, कोई भी इस तरह की चीज़ें बन सकता है एक पर्सन जो होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे वही चीज़ है, हमने क्या कर दिया, ये पेरेंट क्लास है, ये हमारे पास क्या है, पेरेंट क्लास है। अब पेरेंट क्लास का तो एक फंक्शन बना हुआ है ड्रो, ठीक है ना। अब मैंने क्या किया, ये वाली क्लास को मैंने इसके साथ इनहेरिट करवा दिया, इनहेरिट हो गया इसके साथ, ठीक है ना। अब ये जो ड्रॉ फंक्शन होगा ना, ये ड्रॉ फंक्शन, ये ड्रॉ फंक्शन, यहाँ पे ड्रॉ फंक्शन है, ये जो ड्रॉ फंक्शन है ना, कौन सा वाला, इस सर्कल का ड्रॉ फंक्शन इसके ऊपर आके रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है ना। वो डिपेंड करता है हमारे पास के आपने जो है कौन सा, किसकी प्रायोरिटी आपके हाई है, ठीक है ना। सपोज करें हमारे पास ऑब्जेक्ट बना हुआ है सर्कल का, हमारे पास ऑब्जेक्ट बना हुआ है किसका, सर्कल का, ठीक है ना। तो हमारे पास इस वाले फंक्शन की प्रायोरिटी क्या होगी, सबसे हाईएस्ट होगी। ये वाले फंक्शन की प्रायोरिटी क्या होगी, वापस हाईएस्ट होगी। जब मैं लिखूंगा सर्कल का ऑब्जेक्ट बना के ड्रॉ, तो कौन सा फंक्शन इम्प्लीमेंट होगा, ये वाला इम्प्लीमेंट होगा, ना कि ये। अगर मैं क्या करूँगा, इसका ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, ठीक है ना, तो फिर वहाँ पर कौन सा फंक्शन की प्रायोरिटी हाई हो जाएगी, ये वाला फंक्शन की, बिल्कुल, ठीक है ना। क्योंकि हमने इसका ऑब्जेक्ट बनाया है, अगर हमने इसका ऑब्जेक्ट बनाया है तो इसका फंक्शन की प्रायोरिटी भी हाई होगी। क्लियर हो गया, अच्छा जी। अब थोड़ा बहुत इसकी इम्प्लीमेंटेशन कर लेते हैं हम, ठीक है। मेरे यहाँ से मेरा वही फोल्डर ओपन किया हुआ होगा। हाँ जी, वही वाला ओपन है हुआ है। थोड़ा वेट करना पड़ेगा। चलिए, यहाँ पे लिखो तो मैं Qt6.cpp, ठीक हो गया। अब मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पर जो हमारे पास लास्ट फाइल थी ये वाली, यहाँ से कॉपी करता हूँ मैंने, यहाँ पे आके पेस्ट कर देता हूँ मैं, ठीक हो गया। लेक्चर 5 की हमारे पास जो फाइल थी ये वाली, वो वाली फाइल है हमारे पास। अब यहाँ पर देखें ज़रा, मैं यहाँ पर सेपरेट की जो हमारे पास क्लास है, इसको मैं यहाँ पे ख़त्म कर देता हूँ। मैं इसके साथ जो इंटीग्रेशन करी हुई है हमारे पास, उसे ख़त्म कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। और यहाँ पर जो सम लिखा हुआ है ना हमारे पास, सम की जगह लिखता हूँ यहाँ पर बेस, ठीक हो गया। सम की जगह मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर, बेस लिख दिया मैंने, ताकि मालूम हो जाए वहाँ पर कौन सी क्लास है, ये बेस क्लास है, ठीक हो गया। कॉपी, बेस क्लास, और कहाँ पर है वापस, ये बेस क्लास आ गई, ठीक हो गया। और यहाँ पर किससे का बनाया मैंने, कुछ नहीं बनाया हुआ, ठीक हो गया। सेपरेट को ऐसे खत्म करते हैं, ठीक। खाली मेरे पास सम का आ गया, ऊपर से भी सारा सेपरेट खत्म हो जाता हूँ मैं, ताकि यहाँ पर सारी सारी कन्फ्यूजन ऐसे खत्म हो जाए।
ठीक हो गया। अच्छा जी, बेस बेस और बेस यहाँ से कॉपी करेंगे, यहाँ पे आके पेस्ट कर दूंगा इसको। ठीक हो गया, वो सारा काम किस पे हो गया, बेस पे हो जाएगा हमारे पास। ठीक हो गया। अब मैं क्या करूँगा, इसको कोड कट करके देखता हूँ एक मरतबा, एक एरर वगैरह तो नहीं आ रहा। अगर आ रहा होगा तो वहाँ पर कहीं पर कुछ गड़बड़ आ रही होगी। आगे वापस चलिए, वापस कोई एरर नहीं आ रहा इसके अंदर, ठीक है ना। ये स्लो इसलिए हो गया क्योंकि मेरे ख्याल से अब जो परफॉर्मेंस आ रहा है इसके, यहाँ पर आप कह सकते हैं इसकी वजह से हमारे पास हो रहा है। ठीक है ना, इसको मैं एक बार तो मैं करूँगा क्योंकि डुप्लीकेट बना हुआ ना, इसका मल्टीपल क्वेरीज बनी होती है, उसके अंदर इसकी ज़्यादा मेमोरी यहाँ पर गेन हुई थी। ठीक है। अच्छा जी अब यहाँ पे देखें, हमारे पास यहाँ पे बेस है, और ये हमारे पास चाइल्ड है ना, चाइल्ड के लिए लग देता है हमें ड्राइव्ड। ये वापस आ गया, यहाँ पर ड्राइव्ड आ गया, ठीक है ना। या तो कॉपी करता हूँ मैं, यहाँ पर पेस्ट करता हूँ मैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब यहाँ पर देखें मैंने क्या करना है, ये डिस्प्ले सम का, ये डिस्प्ले सम है ना हमारे पास, यही फंक्शन मैंने यहाँ से कॉपी करना है मैंने। ठीक है ना, यहाँ पर मैं बना दूंगा वाइड डिस्प्ले सम इस तरह करके। ठीक हो गया, मैंने क्या कर दिया यहाँ पर वाइड डिस्प्ले सम इस तरह करके, मैंने क्या कर दिया इसको यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे लिख देता हूँ मैं सी आउट दिस, दिस इज द डिराइव्ड फंक्शन। ठीक हो गया, मैंने यहाँ पे ये प्रिंट कर दिया। ठीक है ना, सेम फंक्शन का नाम है हमारे पास। ठीक है। अब मैं यहाँ पर इस्तेमाल करूँगा कॉन्सेप्ट कौन सा, पॉलीमॉर्फिज्म का, यानी कि मैं चाहता हूँ कि मैं जो है ना बेस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊँ। बेस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के बाद जो है ना मैं इस चाइल्ड क्लास के फंक्शन को इन्वोक कराऊँ, यानी कि इस चाइल्ड क्लास के फंक्शन को मैं इस्तेमाल करूँगा। ठीक हो गया, वो कैसे करेंगे हम, वो बेस देख लेते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर बेस लिख लेता हूँ, मैं वहाँ पर बेस है, बेस, यहाँ बेस नाम का वापस आ गया ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पे इसको रन करूँगा मैं, तो वहाँ पर कौन सा फंक्शन रन होता है चेक कर लेते हैं अभी हम। तो यहाँ पर देखिए, वहाँ पर ये 5 7 ये सब इस 12 आ गया। ये कौन सा फंक्शन रन हो रहा है, वहाँ पर बेस क्लास का फंक्शन रन हो रहा है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जो है ना, मैं ऑब्जेक्ट किसका बनाऊँ, मैं बेस का बनाऊँ, और उसके ज़रिए मैं चाइल्ड नाम का एक, आप कह सकते हैं फंक्शन में रन करूँ। वो कैसे करूँगा मैं, ठीक है। यहाँ पे क्या करूँगा, सिंपल सा मैं वापस ऑब्जेक्ट बना हुआ, लेकिन अब यहाँ पे इस्तेमाल करूँगा कौन सा, पॉइंटर का। मैंने क्या किया, एक पॉइंटर क्रिएट कर लिया। ठीक है ना, एक ऑब्जेक्ट का पॉइंटर क्रिएट कर लिया। ठीक हो गया। उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पर ड्राइव्ड, ड्राइव्ड क्लास का भी एक मैं बना रहा था ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, यहाँ पर मैंने लिख दिया आप कह लो, यहाँ पर चाइल्ड आ गया। ठीक है ना, यहाँ पर ओबीजे बन के लग देता पेरेंट। ठीक हो गया। ठीक है ना। अब उसके बाद क्या करूँगा मैं, पेरेंट इज इक्वल टू, यहाँ पर वापस आ जाएगा एंड साइन। ठीक है ना, चाइल्ड। ठीक है। अब इसका फ़ायदा क्या हुआ, हमारे पास जो, आप कह सकते हो, जो हमारे पास ड्राइव क्लास की प्रॉपर्टीज है, जितनी भी प्रॉपर्टीज है ना, वो किसके अंदर सेव हो गई है, पेरेंट क्लास के अंदर। ठीक हो गया। हमारे पास क्या हुआ यहाँ पर, ये कॉन्सेप्ट आपने ध्यान से समझना है, क्योंकि यहाँ पर मैंने अभी एक वर्चुअल फंक्शन भी इस्तेमाल करना है मैंने। ठीक है ना, इसलिए कह रहा हूँ आपने ये वाला कॉन्सेप्ट आपने ध्यान से समझना है। ठीक है ना, क्योंकि अगर आपने ज़रा सा भी इसको स्किप किया ना, आपको कॉन्सेप्ट समझ ही नहीं आ रहा कभी भी ये वाला। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, मैंने क्या किया, यहाँ पर बेस क्लास का एक पॉइंटर फंक्शन ऑब्जेक्ट बना लिया मैंने। ठीक है ना, उसके बाद एक ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया, यहाँ पे लिख भी देता हूँ मैं बेस क्लास पॉइंटर ऑब्जेक्ट। ठीक हो गया। उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, एक सिंपल बना लिया, सिंपल ऑब्जेक्ट ऑफ डिराइव क्लास। ये सिंपल ऑब्जेक्ट बना हुआ हमारे पास। उसके बाद मैंने क्या किया, सेव चाइल्ड रेफरेंस इन पेरेंट, यानी कि बेस क्लास। अब इस स्लाइड का मतलब क्या है, इस स्लाइड का मतलब ये है कि जब हमारे पास चाइल्ड क्लास का था फंक्शन, जितनी भी चीज़ें मौजूद है ना ये वाली, ठीक है ना, वो किसके अंदर सेव हो चुकी है,
इस बेस क्लास के अंदर, किसकी वजह से, इसकी वजह से। यानी कि अगर मैं पेरेंट क्लास को का ऑब्जेक्ट इस्तेमाल कर रहा हूँ ना, तो उस टाइम पर मैं चाइल्ड क्लास की भी चीज़ें इस्तेमाल कर सकता हूँ इसी पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट से। दोबारा समझ ले, अगर मैंने यहाँ पर उसको रेफरेंस इसके पास भेज दिया ना, पेरेंट क्लास के पास, इसका मतलब क्या है कि हमारे पास चाइल्ड क्लास का जितनी भी चीज़ें होंगी, चाहे वो वेरिएबल हो, चाहे वो हमारे पास आप कह सकते हैं फंक्शंस हो, वो सारे के सारे किसके अंदर आ चुके हैं, पेरेंट क्लास के अंदर आ चुके हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या करूँगा मैं, ये पेरेंट है ना, कॉपी पेस्ट पेस्ट, सेव करते, अब चेक करते हैं हमारे पास कौन सा फंक्शन आ होता है डिस्प्ले सब का, बेस क्लास का या फिर चाइल्ड क्लास का। या तो वापस एरर आ जाएगा या फिर इसका आउटपुट आ जाएगा। और वापस आ गया यहाँ पर, एरर आ गया। एरर आया कि यहाँ पर जो है सेटर विच इज ऑल्सो पॉइंटर। हाँ जी, यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपने जो है यहाँ पर क्या इस्तेमाल किया है, पॉइंटर इस्तेमाल किया है। अब पॉइंटर आपको मालूम है, अगर उसका कोई प्रॉपर्टी अपडेट करनी हो तो कौन सा इस्तेमाल करते हैं, एरो ऑपरेटर इस्तेमाल करते होते हैं यहाँ पर। ये वाला एरो ऑपरेटर हम इस्तेमाल करते होते हैं पॉइंटर के अंदर। ये चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है। डॉट हमेशा ऑब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल होता है और एरो ऑपरेटर किसके साथ इस्तेमाल होता है हमारे पास, पॉइंटर के साथ। यहाँ पर देखें ज़रा, हमारे पास आउटपुट आ गया। ये आउटपुट कौन सा है हमारे पास, ये आउटपुट है हमारे पास बेस क्लास का, बेस क्लास के डिस्प्ले सम का। ठीक है ना। कुछ स्टूडेंट यहाँ पर कंफ्यूज हो चुके होंगे, यहाँ पर भी क्या सर पढ़ा रहे हैं हमें, यहाँ पर कुछ समझ ही नहीं आ रहा। टेंशन लेने की बात है, आपको दोबारा समझा दूंगा मैं। ठीक है ना, पे जहाँ पे आप यहाँ समझ लेना, उसी को ऐसे कंटिन्यू करें। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक ऑब्जेक्ट बनाया है पॉइंटर नाम का। ठीक है ना, उसके बाद मैंने यहाँ पे ड्राइव क्लास चाइल्ड की बना दी मैंने। ठीक हो गया। उसके बाद फिर मैंने क्या किया, जो एक ऑब्जेक्ट बनाया था पेरेंट का बेस क्लास का, उसमें क्या सेव कर दिया मैंने, ये ड्राइव क्लास के ऑब्जेक्ट के रेफरेंस। अब इसका फ़ायदा क्या हुआ, जितने भी चाइल्ड क्लास के अंदर चीज़ें थी वो किसके अंदर सेव हो चुकी है, इस पेरेंट क्लास के अंदर सेव हो चुकी है। ठीक है। पेरेंट क्लास के अंदर सेटर फंक्शन था, ठीक है, मान लिया हमने। अब हमारा पेरेंट क्लास के अंदर डिस्प्ले सब, अब डिस्प्ले सब जो है हमारे पास चाइल्ड क्लास के अंदर भी है, चाइल्ड क्लास के अंदर भी है और बेस क्लास के अंदर भी है। ठीक है, यहाँ पे देखिए चाइल्ड क्लास के अंदर भी है हमारे पास और बेस क्लास के अंदर भी है हमारे पास। ठीक हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास बेस क्लास का फंक्शन क्यों रन हो रहा है, हालांकि हमने यहाँ पर एक रेफरेंस क्रिएट किया है जिसकी वजह से हमारे पास जितने भी चाइल्ड क्लास के अंदर फंक्शंस है, वेरिएबल है, वो किसके अंदर आकर सेव हो गए, पेरेंट क्लास के अंदर। तो हमारे पास यहाँ पर चाइल्ड क्लास का फंक्शन क्यों नहीं रन हो रहा है। ठीक है ना। अब उसके लिए मैं यहाँ पर इस्तेमाल करूँगा वर्चुअल फंक्शन। यानी कि मैं चाहता हूँ भाई कि वर्चुअल आप कह सकते हो एक डमी होता है। ठीक है, डमी खैर टेम्परेरी के तौर पर रोका जाता है कि आपने जो रन टाइम पर नहीं चलना। बेस क्लास में लिखूंगा इसके साथ वर्चुअल। ठीक है ना, यहाँ पर लिखते हैं वैसे इसको, यहाँ पर लिख देंगे इससे पीछे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, वर्चुअल वॉइड डिस्प्ले सम। अब इसका मतलब क्या होगा कि भाई आपने जो है ना बेस क्लास का फंक्शन टेम्परेरी तौर पर क्या कर देना है, ब्लॉक कर देना है। अब इसका मतलब अगर हमारे पास ये वाला फंक्शन ब्लॉक हो गया है, सेम नाम का फंक्शन यहाँ पे भी लिखा हुआ है और यहाँ पे भी लिखा हुआ है। ठीक है ना। अगर ये वाला ब्लॉक हो गया ना, ये वाला फंक्शन वापस क्या है, ये वाला ब्लॉक हो चुका है, तो कौन सा फंक्शन रन होगा हमारे पास, ये वाला फंक्शन हमारे पास रन होगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिएगा, मुझे अप्लाई करता हूँ तो हमारे पास एरर आ जाएगा, फिर रन हो जाएगा हमारे पास। दो चीज़ें हो सकती है हमारे पास। यहाँ पे देखें, ये वहाँ पे कौन सा फंक्शन है, दिस इज द डिराइव्ड फंक्शन। यस, ये वहाँ पे कौन सा फंक्शन है, वहाँ पर ड्राइव फंक्शन है जो कि चाइल्ड क्लास से आ रहा है हमारे पास। और ये किससे रन हो रहा है हमारे पास, इस वर्चुअल फंक्शन की वजह से। अगर मैंने यहाँ पे इसको वर्चुअल ख़त्म कर दिया ना मैंने, तो फिर क्या होगा हमारे पास, ये दोबारा से रन हो जाएगा बेस क्लास का फंक्शन। क्लियर हो गया बात, क्लियर हो गया। अच्छा जी, और इसी चीज़ को आप कह सकते हो पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है हमारे पास सेम नाम के फंक्शन जो कि आपस में क्या हो सके, ओवरराइट हो सके। ठीक है ना। अब सपोज करें हमारे पास जो बेस क्लास का फंक्शन है ये वाला, मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल पास कर दिया, सॉरी यहाँ पर चला गया मैं, इंट ए कोमा इंट बी। सपोज करें मैंने यहाँ पे दो वेरिएबल पास किए मैंने। ठीक है ना। और वैसे यहाँ पर मैंने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे लिखते सपोज करें मैंने 6 7। अब इसका मतलब है हमारे पास कौन सा फंक्शन रन होगा हमारे पास, ये वाला फंक्शन रन होगा। अब यहाँ पे चेक कीजिएगा, अब बस एरर आ गया। एरर क्यों आ गया हमारे पास, डिस्प्ले सब इंट बेस फंक्शन। हाँ जी, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पे क्या गलती की है,
यहाँ पर तो लिख दिया मैंने, इसके पैरामीटर यहाँ पर लिख दिए, लेकिन मैंने यहाँ पर लिखे, ठीक है ना, जहाँ पे डिक्लेयर किए थे वहाँ पे तो लिखने थे ना मैंने, वहाँ पे लिखे नहीं मैंने। अब यहाँ पर ऐसा लिख भी देता हूँ भी, यहाँ पर वैल्यू ऑफ एक्स एंड बी, खाली अब उसका करता हूँ मैं, द वैल्यू ऑफ ए, यहाँ पर जो वापस ऊपर पैरामीटर आ ए, ठीक हो गया, और वैल्यू ऑफ बी, ऊपर पैरामीटर वापस को सारे बी वाला पैरामीटर आ गया, ये वाला, ठीक हो गया। अब यहाँ पर इसको यहाँ पर प्ले करते हैं, यहाँ पे देखें वापस आ गया, एक्स की वैल्यू क्या थी यहाँ पर 5 था, उसके यहाँ पर वाई की वैल्यू क्या थी यहाँ पर 7 थी, ठीक हो गया। उसके बाद फिर वहाँ पर ए की वैल्यू क्या थी 6 थी ये रही, और इसकी वैल्यू क्या थी यहाँ पर 7 थी, ठीक हो गया। अब यहाँ पर जो है हमारे पास ऑब्जेक्ट बना हुआ है बेस क्लास का, जिसके अंदर रेफरेंस केस का सेव हुआ है चाइल्ड क्लास का। अब चेक करते हैं, अगर मैं यहाँ पे पैरामीटर पास ना करूँ तो वहाँ पर कौन सा फंक्शन रन होगा, चाइल्ड का या फिर पेरेंट का, या तो वहाँ पर कोई एरर आ जाएगा। एरर आ गया, अभी एरर आ गया कि हमारे पास जो है बेस क्लास का फंक्शन डिस्प्ले सब वाला, उसमें पैरामीटर पास करना लाजमी है, उसमें हमारे पास पैरामीटर पास करना लाजमी है, ठीक हो गया। अब उसके लिए मैं यहाँ पर क्या इस्तेमाल करूँगा, वर्चुअल, यहाँ पे लिख दूंगा मैं वर्चुअल, ठीक हो गया, मैंने यहाँ पे लिख दिया वर्चुअल। अब यहाँ पे प्ले करूंगा मैं इसको, मैं रन करूंगा कोड को। अब हमारे पास अब हमारे साथ रहा अभी एरर आ रहा है हमारे पास, नो मैजिक फंक्शन फॉर कॉल बेस का डिस्प्ले सब विद हैव पैरामीटर्स। हाँ जी, वही बता रहे हैं कि जो हमारे पास आप कह सकते हैं बेस क्लास का फंक्शन है ना हमारे पास, ठीक है, अगर आप उसमें पैरामीटर पास किए हुए हैं तो आपको पैरामीटर पास करने पड़ेंगे, चाहे आप जो मर्जी कर लें, ठीक है ना, चाहे आप उसको वर्चुअल लिखवा लें या फिर नहीं। अगर आपने पैरामीटर पास किए हुए बेस क्लास के अंदर, बेस क्लास के फंक्शन के अंदर, तो फिर ये आपको यहाँ पर पैरामीटर पास करने पड़ेंगे, चाहे जो मर्जी हो जाए, ठीक है ना। यहाँ पे देखें, यहाँ पे लगूँ 7 और यहाँ पे 8, सेव करता हूँ मैं, ठीक है ना। यहाँ पे ये वापस आ गया वाला। अब आप सोच रहे होंगे भाई कि यहाँ पे ये क्यों चला, वहाँ पर ये वाला फंक्शन क्यों नहीं रन हुआ, हालांकि यहाँ पर मेरे ऊपर वर्चुअल लिखा हुआ है मैंने। वर्चुअल आपने याद रखना हमेशा, अगर हमारे पास सेम नाम के फंक्शन होंगे, अगर हमारे पास सेम नाम का फंक्शन है, आप डिस्प्ले सम और पैरामीटर भी सेम हो गया हमारे पास, तो फिर ही वर्चुअल काम करता है, ठीक है ना। इस चीज़ का आपने हमेशा याद रखना है, ठीक है ना। मैंने आपको तभी करवाया मैंने इस तरह करके, ताकि आपको मालूम हो सके अगर मेरे पास पैरामीटर भी हो तो उस टाइम पर वर्चुअल के साथ कैसे काम करना है, ठीक हो गया। क्या मैं कमेंट कर देता हूँ मैं, ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखें ऊपर लिखा है वर्चुअल, वर्चुअल ये लिखा हुआ है, डिस्प्ले सब ये रहा, और डिस्प्ले सब ये भी है ड्राइव क्लास के अंदर। अब मैं इसको रन करूंगा मैं, अब कौन सा इस्तेमाल होगा हमारे पास, ड्राइव क्लास के पैरामीटर लिखे हुए, मेरे यहाँ पैरामीटर आएंगे नहीं, एरर आ जाएगा यहाँ पर वापस, क्योंकि मेरे यहाँ पैरामीटर पास किए हुए मेरे, यहाँ पर देखा आगे दिस इज द ड्राइव फंक्शन, ठीक है ना। मालूम हो गया अब आपको कि वर्चुअल के साथ कैसे काम करते हैं। और पॉलीमॉर्फिज्म हमारे पास होता क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है हमारे पास सेम नाम के फंक्शंस, ठीक है ना, विद इन डिफरेंट क्लासेस, इन डिफरेंट क्लासेस, सेम फंक्शन इन डिफरेंट क्लासेस, ठीक है ना। अब उनको आपने हैंडल कैसे करना है, ये आप ऐसे कर, आप इसे कर सकते हैं लेट बाइंडिंग। जो मैंने अभी ये वाला काम किया है ना मैंने, ये वाला प्रोसेस का नाम होता है वहाँ पर लेट बाइंडिंग। क्या काम नाम होता है उसका, लेट बाइंडिंग, ठीक हो गया। इसे हम क्या कहते हैं, लेट बाइंडिंग कहते होते हैं कि हमने बेस क्लास की मदद से हमने कौन सा फंक्शन रन किया है, ड्राइव क्लास का फंक्शन रन किया है विद द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म एंड लेट बाइंडिंग, ठीक हो गया। अच्छा जी, यहाँ पे हमारे पास वही है कि हमारे पास जो है यहाँ पे क्लास बनी हुई है, शेप नाम की पैरेंट क्लास बनी हुई है, ठीक है ना। ये वहाँ पर चाइल्ड क्लास है, दोनों में सेम फंक्शंस है। यहाँ पे देखा ड्रॉ ड्रॉ जैसे वहाँ पर डिस्प्ले सब का फंक्शन है ना वहाँ पर दो मरतबा, ठीक है ना, एक पैरेंट क्लास के अंदर था और एक चाइल्ड क्लास के अंदर था, ठीक है ना। यहाँ पर वही चीज़ लिखी हुई है। उसके बाद हम यहाँ पर जो लिखेंगे, अगर हम इसका ऑब्जेक्ट करेक्ट करेंगे सर्कल का, तो हम किसकी प्रियोरिटी है होगी यहाँ पर, ड्रॉ की, ठीक है ना। अगर हम यहाँ पर शेप का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो किसकी प्रियोरिटी है हो जाएगी, शेप वाले ड्रॉ की, क्लियर हो गया। वो आप इसकी प्रायोरिटी कंट्रोल भी कर सकते हैं बाय यूजिंग ऑफ वर्चुअल कीवर्ड, ठीक है ना। जिसके साथ मैं वर्चुअल कीवर्ड लिखूंगा, मिसाल के तौर पर मैंने इसके साथ लिखा वर्चुअल कीवर्ड, अब इसकी प्रायोरिटी क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। इस वाले की प्रायोरिटी क्या हो चुकी है इस टाइम पर, प्रायोरिटी क्या हो चुकी है इस टाइम पर, लो हो चुकी हुई है, ठीक है ना। और इसकी प्रायोरिटी क्या हो गई,
हाई हो गई है। क्यों? क्योंकि मैंने इसका लिखा है वर्चुअल। ठीक है ना? क्लियर हो गया? अच्छा जी। अब यहाँ पे पॉलीमॉर्फिज्म को बता रहे हैं। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है? रेफर टू एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट फॉर्म ऑफ सिंगुलरिटी। यानी कि हमारे पास एक ही एग्जिस्टेंस है। हमारे पास क्या है? एक एग्जिस्टेंस है, उसी को हमने क्या किया? डिफरेंट क्वांटिटी के अंदर आप कह सकते हैं हमारे पास यूज किया है। ये कॉन्सेप्ट आता है वहाँ पे एब्स्ट्रैक्शन का भी साथ साथ। ये कॉन्सेप्ट आता है वहाँ पे किसके साथ? एब्स्ट्रैक्शन के भी साथ। सपोज करें हमारे पास ये वाला जो फंक्शन है, ये वाला फंक्शन मैंने यहाँ से इसको कट कर दिया। कट करके मैंने ऊपर एक क्लास बना ली, वैसी क्लास। ठीक है ना? माय फंक्शन आपको क्लास बना ली मैंने यहाँ पर। ठीक हो गया सर? आपके मैंने क्लास बना ली। ठीक हो गया, यहाँ मैंने फंक्शन रख दिया। उसके बाद फिर मैंने क्या किया? ये वाली क्लास में इसको हेडर्स करवा लिया। ठीक है ना? यहाँ पर मैंने लिखा पब्लिक, पब्लिक। ठीक हो गया? वहाँ पर क्लास का नाम किया माय फंक्शन। ठीक हो गया? अब यहाँ पर देखें जरा, ये फंक्शन हमारे पास क्या है? डिस्प्ले सम वाला फंक्शन। यहाँ पर आके ऑटोमेटिकली क्या हो सकता है? हम इसको अपने मर्जी से रीडिक्लेयर कर सकते हैं। अपनी मर्जी से यहाँ पर आके रीडिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक हो गया? और यही फंक्शन कहाँ पर आकर, यहाँ पर आकर हम इसको अपनी मर्जी से अपनी मर्जी से रीडिक्लेयर कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए एक बड़ा फंक्शन बनाया मैंने यहाँ पर, ये वाला, इस क्लास के अंदर। इसका रेफरेंस यहाँ पर क्रिएट कर दिया, यानी कि इनहेरिटेंस करवा दी। अब ये फंक्शन मैंने कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकता हूँ अपनी मर्जी से। इस सब क्या कहते हैं? इनहेरिटेंस कहते होते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है ना? एरर आ गया वैसे यहाँ पर वापस, क्या क्या एरर अभी? टोकन का एरर आया वापस पे। टोकन का एरर हमारे पास है। खैर इसको मैं बाद में देखता हूँ मैं। मुझे समझ आ गया वैसे क्या रहा है यहाँ पर। ठीक है ना? बस मेरा बस आपको यहाँ पर समझाना कि यहाँ पर हो क्या रहा है यहाँ पर। ठीक हो गया? अच्छा, यहाँ पे आप देखें, पॉलीमॉर्फिज्म मींस दैट डिफरेंट ऑब्जेक्ट कैन बिहेव इन डिफरेंट वेज फॉर द सेम मैसेज। यानी कि हमारे पास सेम फंक्शन है, अब उसको हमने सेम फंक्शन को डिफरेंट तरीकों से हमने क्या किया है यहाँ पर? इस्तेमाल किया है। ठीक हो गया? जैसे कि यहाँ पे ये बना हुआ है कि एक ही फंक्शन बना हुआ है यहाँ पर। हमारे पास यहाँ पर एक ही फंक्शन बना हुआ है, उसी को हमने यहाँ पर डिफरेंट तरीकों से इस्तेमाल किया। यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर किसी और तरीके से इस्तेमाल किया मैंने, और यहाँ पर मैंने किसी और तरीके से इस्तेमाल किया। ठीक है ना? ये हमारे पास होता है हमारे पास पॉलीमॉर्फिज्म। क्लियर हो? अच्छा जी। अब यहाँ पे देखे जाते हैं पॉलीमॉर्फिज्म के उन्होंने एग्जांपल बताई है। एक व्यू फंक्शन है, एक व्यू क्लास है, जो हमारे पास एसोसिएट कर रही है इस वाले क्लास के साथ। ठीक हो गया? ये आपको मैंने ऊपर पढ़ाया था मैंने, मेरे ख्याल लेक्चर नंबर 4 था या फिर लेक्चर नंबर 5 था। उसके अंदर ये एसोसिएशन का कॉन्सेप्ट आया था वहाँ पर, एसोसिएशन और कंपोजिशन का। एसोसिएशन यहाँ पर क्या कर रही है? इसके साथ कर रही है। ठीक है ना? कौन से फंक्शन के साथ? ड्रॉ फंक्शन के साथ। यानी कि ड्रॉ फंक्शन हमारे पास व्यू के अंदर भी है और शेप के अंदर भी है। ठीक हो गया? अब शेप के साथ वापस आ गया ड्रॉ। अब ड्रॉ फंक्शन जो है लाइन के पास भी है और सर्कल के पास भी है, ट्रायंगल के पास भी है। ठीक है ना? यानी कि हमारे पास एक ही फंक्शन है, एक ही फंक्शन को हम बार बार हर जगह इस्तेमाल कर रहे हैं विद डिफरेंट काइंड ऑफ कोड के साथ, विद डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोग्राम के साथ। सपोज करें लाइन है, अब लाइन ड्रॉ करने के लिए आपके पास जो कोड होगा, प्रोग्राम होगा, वो अलग होगा। ठीक है ना? सर्कल ड्रॉ करने का प्रोग्राम अलग होगा, ट्रायंगल ड्रॉ करने का प्रोग्राम अलग होगा, लेकिन फंक्शन का नाम हमारे पास क्या सेम है? फंक्शन के नाम वापस क्या है यहाँ पर? सेम है। क्लियर हो गया? अच्छा, इसे हम कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म कहते होते हैं। अच्छा, ये सारा वही लिखा हुआ है जो मैंने आपको समझाया मैंने अभी। ठीक है? ये सारा का सारा लगभग वही लिखा है। अब यहाँ पर वापस जो है ना, आप कह सकते हैं कॉन्सेप्ट है यहाँ पर डायग्राम को रीड करना। ठीक है ना? हमारे पास क्या है यहाँ पर? डायग्राम को रीड करना। मिसाल के तो यहाँ पे ये दिया हुआ है, शेप, ग्रुप, लाइन, सर्कल, ट्राइंगल, व्यू, मेन्यू। ठीक है ना? अब इसमें से हमने वो चीज़ें सेलेक्ट करनी है जो वहाँ पर काम की है। ठीक है? सपोज करिए शेप है, शेप हमें चाहिए, व्यू भी चाहिए होगा हमें। ठीक हो गया? लाइन, सर्कल, ट्राइंगल वाला हमें ये सब चीज़ चाहिए। ग्रुप और मेन्यू हमारे पास एक कंडीशनल चीज़ है। ठीक हो? कैसे मालूम हुआ? अब हमारे पास जो सर्कल क्रिएट करना होगा, सर्कल के लिए हमारे पास कोई ना कोई व्यू चाहिए होगा जिसमें शो करूंगा मैं। ठीक है? और उसकी शेप चाहिए होगी मुझे सर्कल की। ठीक हो गया? सर्कल की शेप और सर्कल का व्यू, ये दो चीज़ें मेरे पास क्या मस्ट है। अगर मैं दो क्लासेस बना लूँ उस तरह की, उन दोनों का आपस में इनहेरिट करके लाइन के साथ में इनहेरिट कर दूँ मैं, तो ऑटोमेटिकली मेरा सारा काम नहीं हो जाएगा इन चीज़ों से, सिर्फ इतनी चीज़ों से। ग्रुप खत्म कर दे, ग्रुप नहीं है हमारे पास। ठीक है ना? वहाँ पे यहाँ पर ग्रुप नहीं है। ठीक हो गया? अच्छा जी। फाइंडिंग एसोसिएशन, फाइंडिंग एसोसिएशन का मतलब क्या होता है हमारे पास?
कि कौन सी चीज़ हमारे पास इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज़ हमारे पास इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक हो गया। जैसे कि आपका ग्रुप था, ग्रुप हमारे पास क्या है वो, एक आप कह सकते हैं एडिशनल चीज़ है। ग्रुप की हम यहाँ पर ऑप्शनल है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखिए ग्रुप में आप किस पे कोशिश कर सकते हैं, लाइन सर्कल ट्राइंगल वगैरह। ठीक है ना। अगर आप लाइन सर्कल ट्राइंगल वगैरह अलग अलग बना लेंगे वो भी ठीक है। या फिर आप क्या कर सकते हैं, एक क्लास बना लें, ग्रुप नाम की क्लास बना लें, उसी के अंदर फंक्शन बने लाइन का, उसके अलावा सर्कल का, उसके अलावा ट्राइंगल का। ठीक है ना। आप इसको उस तरह भी काम कर सकते हैं। और ये वाले फंक्शन को क्या कर सकते हैं हम, कंपोजिशन, जिसके अंदर हमारे पास मल्टीपल चीज़ें हो रही हो। ऐसा कैसी क्लास जिसके अंदर हमारे पास क्या हो रही हो, मल्टीपल चीज़ें हो रही हो, सब क्या कहते हैं, कॉम्पोजिशन। ठीक हो गया। यहाँ पर बहुत सारा बता रहे हैं कि व्यू के अंदर वापस क्या हो सकता है, लाइंस, व्यू के साथ क्या हो सकता है सर्कल, व्यू के साथ क्या ट्राइंगल, और व्यू के साथ ग्रुप। यानी कि इनहेरिटेंस बता रहे हैं कि वहाँ पर व्यू क्लास की इनहेरिटेंस किसके साथ बन सकती है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखिए जैसे कि यहाँ पे बनाए हुए पूरी डायग्राम बनाई हुई है कि यहाँ पे व्यू क्लास जो है, मेन्यू, मेन्यू में से नेम इज ओपन, इज ओपन का मतलब कि हमारे पास, अगर हमारे पास इसकी शेप ओपन है या नहीं। ठीक हो गया। यहाँ पर किसके साथ ऐड हो रहा है, व्यू के साथ। व्यू के साथ का मतलब क्या है कि इसके अंदर हमारे पास कितने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट है और आपने कौन कौन शेप सेलेक्ट की है। ठीक हो गया। अब यहाँ पर एसोसिएशन बता रहे हैं, यहाँ पर ये वाला साइन का मतलब आपको मालूम है कि यहाँ पर किसका साइन है, एसोसिएशन का साइन है ये वाला। ठीक हो गया। ये किसके साथ एसोसिएट कर रहा है, शेप के साथ। कलर और वर्टिस सारी बात इसके साथ हमारे पास, अगर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का कोई ना कोई कलर होगा, उसका कोई वर्टिस होगा। ठीक हो गया। सेम एट लाइन का, सर्कल का, ट्राइंगल, ये सारे के सारे व्यू के साथ इंटीग्रेट होंगे। ठीक हो गया। ग्रुप में बताया गया वहाँ पर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट वहाँ पर कितने हैं। ठीक हो गया। उसके बाद ये वहाँ पर कॉम्पोजिशन है। कॉम्पोजिशन फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है जो कॉमन हो, जो हमारे पास क्या हो, हर किसी के लिए कॉमन हो। यहाँ पर देख रहे हैं ये शेप के साथ भी है, ट्राइंगल के साथ भी, सर्कल के साथ भी, लाइन के साथ भी। ठीक हो गया। अच्छा जी। ये सारी चीज़ें वही है। ठीक है ना। पॉलीमॉर्फिज्म का बता रहे हैं, मैं आपको बता चुका हूँ मैं। ठीक है। और उसके साथ आपको डायग्राम भी बता दी, डायग्राम बस क्या है ये ऊपर वाली, ये उसका थोड़ा बहुत डिटेल और बता दिया कि आप बस मेन्यू के अंदर फंक्शन कौन से हैं, व्यू के अंदर कौन सा फंक्शन है, शेप के अंदर कौन सा फंक्शन है, लाइन के अंदर कौन से है, ड्रॉ सर्कल के अंदर, ट्राइंगल के अंदर, ग्रुप के अंदर। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखें, ये ड्रॉ फंक्शन शेप के पास भी है। ठीक है ना। और ड्रॉ फंक्शन हमारे पास यहाँ पर भी लिखा हुआ है, लाइन के पास, इसके पास भी है, इसके पास भी है, इसके पास भी है। ठीक है ना। अब ये क्या होगा हमारे पास, ये ड्रॉ फंक्शन हमारे पास एज अ पोलोमॉर्फिज्म क्रिएट कर रहा है। कैसे, अगर मैं क्या करूँगा, ग्रुप का यहाँ पर ऑब्जेक्ट बना होगा तो मैं जो हूँ इसका फंक्शन इस्तेमाल कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पर शेप का बना रहा हूँ मैं, तो शेप के जरिए मैं इन सब चीज़ों के फंक्शन इस्तेमाल कर सकता हूँ मैं। ठीक है ना। बाई यूजिंग ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, जैसे कि मैंने अभी इस्तेमाल करके दिखाया है बाई यूजिंग ऑफ वर्चुअल के साथ। ठीक हो गया। अच्छा जी। तो ये आप कह सकते हैं वहाँ पे लेक्चर नंबर 6 था। ठीक है ना। आई होप आपको सारा क्लियर हो गया होगा और मज़ा भी आया होगा आपको ये समझ के। ठीक है ना। पॉलीमॉर्फिज्म ऑफ वर्चुअल फंक्शन का। ठीक है। जहाँ पे आपको कन्फ्यूजन वगैरह हो आप लाजमी मुझे मुझसे कमेंट के सेक्शन में पूछ लीजिएगा, या फिर आप वीडियो को दोबारा से देख लीजिएगा जहाँ से आपको ना समझ आए हो। ठीक हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाजमी उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और उसको शेयर करें। ठीक है। ओके। अल्लाह हाफिज़।